हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 6 जो है उसकी 1.1 सेक्शन जो है डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है एवोल्यूशन ऑफ द यूएन। जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उसने किस तरह से फंक्शनिंग करना स्टार्ट किया और उसमें कब से इन्वेस्ट किया जा रहा है। वर्ल्ड लेवल की जो नेशंस हैं उनमें कब से इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। तो यहाँ पर बताया गया जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो उस टाइम पर बहुत सारे नेशंस की ये डिमांड थी कि हम लोगों को क्या करना है, वर्ल्ड लेवल पे इन्वेस्ट करना होगा ताकि हम लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बना सकें जो क्या करेंगी, जो कन्फ्लिक्ट्स के साथ डील करेंगे कि वॉर लाइक सिचुएशन जो है वो क्रिएट ना हो। ठीक है, एज़ यू नो ऑल दैट कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो कब हुआ, उसका आप लोग मतलब कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बता सकते हो कमेंट करके कि फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुई। तो उसके बाद मैं आप लोग को बता दूँ कब हुई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और उसके बाद देखा गया बहुत सारे नेशंस ऐसे थे, उन्होंने कहा कि हम लोगों को क्या करना है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करनी है जो वॉर का रिस्क जो है उसको कम कर सके, मतलब वॉर को टोटली अवॉइड करे, उसको मतलब इग्नोर कर दे। उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि उन्होंने लीग ऑफ नेशन जो था उसको मतलब बना दिया। लीग ऑफ नेशन जो थी वो कब स्टार्ट करी गई, 1920s में स्टार्ट करी गई। ठीक है, और उसके बाद देखा गया कि इनिशियल ईयर्स में तो उसको सक्सेस मिलती गई क्योंकि उस टाइम पर वॉर हुई थी, न्यूली सभी नेशन जो थे वो डिस्ट्रॉयड थे, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, बट एवर इस तरह की चीज़ें हो रही थी। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो कि 1939 से लेकर 1945 के टाइम पीरियड में हुई थी उसको वो प्रिवेंट नहीं कर सकी, जिसकी मतलब रिज़ल्ट हम लोगों को ये देखने को मिले, बहुत सारे लोग जो थे उनकी डेथ हो गई, बहुत सारे लोगों को इंजरीज हुई थी। इससे पहले हम लोगों ने इतनी ज़्यादा इंजरीज नहीं देखी थी। और यूनाइटेड नेशन जो थी उसको फाउंड किया गया, हम लोग ये बोल सकते हैं कि लीग ऑफ नेशंस को ही आगे सक्सीड किया गया, उसी के राजपाट को आगे बढ़ाया गया। ठीक है, और ये कब इस्टेब्लिश हुई, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, हम लोग बोल सकते हैं 1945 में। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर बताया गया बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस ऑन करे गए जो कि वर्ल्ड लेवल पे इन्वेस्ट करते। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे नेशंस जो हैं वो बहुत बुरी तरह से मतलब ग्रस्त हो गए हैं, बहुत बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गए हैं, तो उनको डेवलप करने के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की ज़रूरत थी। और फिर उसके बाद क्या किया गया, एक ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो सेट करी गई यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में, जो 51 स्टेट्स हैं उन 51 स्टेट्स ने साइन किया। तो यहाँ पर बताया गया उनका मेन मोटिव क्या था कि हम लोगों को क्या करना है, ये जो लीग ऑफ नेशन अचीव नहीं कर पाई, मतलब जो भी वॉर लाइक सिचुएशंस थी, जो ये 2 वर्ल्ड वार्स हो चुकी हैं, अब हम लोग उनको दोबारा तो रिवाइव नहीं कर सकते या फिर उनको ये नहीं बोल सकते कि हाँ हम ये कर सकते थे वो कर सकते थे। लेकिन आने वाले टाइम में हम लोगों को ये करना है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का ये मोटिव होना चाहिए, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका एम ये है कि इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट्स को पीसफुली सॉर्ट आउट करना है और सभी नेशन स्टेट्स जो हैं उनके साथ कोऑपरेट करना है। और तभी उन्होंने देखा, उनको ये आशा का मतलब एक हम लोग बोल सकते हैं उनको एक होप स्टार्ट हो गया, या हम लोग बोल सकते हैं उनकी एक एस्पिरेशन ये थी कि हम लोगों को क्या करना है, जितने भी कन्फ्लिक्ट्स हैं उनको ख़त्म करना है और वार लाइक सिचुएशंस क्रिएट होने से बचाना है नेशंस को। और अगर वार हो जाती है तो हम लोगों को क्या करना है, जो भी वार लाइक सिचुएशंस हैं उनको रिड्यूस करने की कोशिश करनी है, मतलब कम करने की कोशिश करनी है, जिससे कि वार जो है वो कम से कम टाली जा सके। ठीक है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उसको टाल दिया जाए, वॉर जो है वो ज़्यादा डिस्ट्रक्शन ना हो। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने देखा बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स जो थे वो हो रहे थे। क्यों हो रहे थे, क्योंकि सोसाइटी में कॉपरेशन नहीं था, मतलब सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ना होने की वजह से सोसाइटी और पैसे की इतनी ज़्यादा हम लोग बोल सकते हैं बहुत मंदी का टाइम था उस टाइम पर। तो यूनाइटेड नेशंस ने डिसीजन लिया, उन्होंने कहा कि हम लोगों को क्या करना है, सभी नेशंस को इकट्ठा होके जिन नेशंस की सोशल और इकोनॉमिकली वो बहुत ज़्यादा वीकन हैं, हम लोगों को वर्ल्ड लेवल पे ऐसे नेशंस को क्या करना है, फाउंड करना है, ढूंढना है और उसके बाद उनकी हेल्प करनी है ताकि वो भी वर्ल्ड लेवल में स्टेबल पोजीशन पर पहुंच सकें। ठीक है, और
2006 में देखा गया यूनाइटेड नेशन जो थी उसकी मेंबरशिप जो थी वो इंक्रीज़ होकर कितनी हो गई, 192 मेंबर स्टेट्स जो थी वो बढ़ गई, ठीक है। और उसके बाद देखा गया बहुत सारे नेशंस जो कि इसमें जुड़ रहे थे, इसमें ज्वाइन हो रहे थे, वो सभी इंडिपेंडेंट स्टेट्स थी, वो रिपब्लिक्स थे। उन पे किसी भी तरह का किसी भी मतलब अंपायर का कंट्रोल नहीं था उन पर। तो यूनाइटेड नेशंस जो थी उसकी एक जनरल असेंबली होती है, यूएन जनरल असेंबली जिसको कहा जाता है। उसमें हर एक मेंबर जो है वो क्या कर सकता है, वोट कर सकता है, बट एक मेंबर स्टेट जो है वो एक ही वोट कर सकता है। और उसके बाद जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल होती है उसमें सिर्फ 5 ही मेंबर्स होते हैं, जो कौन कौन से हैं, यूनाइटेड स्टेट्स मतलब यूएसए है, रशिया है, यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है और चाइना है। क्लियर है? ये आप लोगों को मेंबर परमानेंट मेंबर्स जो हैं वो लर्न रखने हैं, अपने माइंड में रखना, हमेशा टिप्स पे ही रखना, भूलना नहीं है कभी भी, क्योंकि मोस्टली ये क्वेश्चन पुट किया जाता मतलब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में। देन अब ये जो स्टेट्स हैं वो सेलेक्ट करेंगी कि कौन सा मेंबर परमानेंट मेंबर जो है, मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो स्टेट्स हैं उनको इसलिए परमानेंट मेंबर्स बनाया गया क्योंकि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत तेज़ी से इन्होंने पावरफुल अपने आप को बना लिया था, और वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पर यही नेशंस जो थे उन्होंने वॉर में जीत हासिल की थी, ठीक है। और उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं कि यूनाइटेड नेशंस जो हैं वो एक बहुत ही विजिबल पब्लिक फिगर जो कि हमारे मतलब सामने ही रहता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि मतलब अलग अलग व्यूज़ में हम लोग इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर क्या बताया गया कि सिक्योरिटी सेक्रेटरी जनरल जो होते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के, तो जो आज के टाइम पर सेक्रेटरी जनरल जो प्रेजेंट वर्क कर रहे हैं वो 9th सेक्रेटरी जनरल हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के। तो उनका नाम है एंटोनियो गटर्स। जो हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो पोर्टुगल से बिलोंग करते हैं। और उन्होंने कब राइन संभाला, मतलब कब वो मतलब सेक्रेटरी जनरल बने थे, 1 जनवरी 2017 में, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर बताया गया कि ये जो मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसमें बहुत सारी अदर एजेंसीज़ भी हैं, अदर मिनिस्ट्रीज़ भी हैं जो क्या करती हैं, जिनका मेन मोटिव ये है कि वर्ल्ड लेवल पे सभी नेशंस को इक्वली कोऑपरेट करना है और उनके साथ पीस बिल्डिंग के लिए उनके साथ निगोसिएशंस करनी है। जितने भी कन्फ्लिक्ट्स होंगे, वार पीस रिलेटेड जो भी डिफरेंसेस हैं मेंबर स्टेट के बीच में, उनको डिस्कस किया जाता है कहाँ पर, जनरल असेंबली में भी और सिक्योरिटी काउंसिल में भी। देन उसके बाद जितने भी सोशल और इकोनॉमिक इश्यूज़ जो हैं उनके साथ अलग अलग एजेंसीज जो हैं वो डील करती हैं। लाइक WHO जो है वो हेल्थ रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, हेल्थ से रिलेटेड वो क्या करती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर्म करती हैं। लाइक UNDP है, मतलब यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो डेवलपमेंट से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है, अलग अलग तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर्म करती है। उसके बाद द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन है, जो ह्यूमन राइट्स के लिए एक अलग से कमीशन बनाया गया है कि किसी भी तरह की वायलेशन जो है ह्यूमन राइट्स के साथ बिल्कुल भी ना हो। यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज़, जितने भी वर्ल्ड लेवल पे रिफ्यूजीज़ हैं उनके लिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसा कमीशन बनाया गया जो उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर्म करेगा, लॉज फ्रेम करेगा। देन उसके बाद चिल्ड्रंस के लिए अलग से एक फ़ंड है यूनाइटेड नेशंस में, उसको मेंटेन किया गया है। देन यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या करती है, एजुकेशन और साइंटिफिक फील्ड में या कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है जो अलग अलग तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर्म करती है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ग्लोबल विलेज, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।